अल्लाह साहब को दावत देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और बहुत मुख्तसर वक्त में कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी बात सामीन के सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम वक़ाल अल मुस्लिमु कल मुस्लिमी कल बुनियानी यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मनफ़ात एक है इस कौम की और नुकसान भी है। मनफ़ात एक है इस कौम की और नुकसान भी है। एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी है। हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मोहतरम हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर तौर पे इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। क्या ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज का मुसलमान बाज़ चीज़ों के एतबार से इस्लाम में दाखिल होता है तो बाज़ चीज़ों के एतबार से इस्लाम से दूर भाग जाता है। चूँकि इनफिरादी ज़िंदगी में पुख्ता मोमिन नहीं है, इसलिए इज्तिमाई ज़िंदगी में इख्तिलाफ का शिकार बन जाता है। तो ज़ाहिर और बातिन दोनों एकसा होना चाहिए। जैसे नमाज का तसव्वुर अमीर गरीब हाकिम महकूम गोरा काला पतला दुबला सबको एक सब में खड़ा कर देती है और ये हकीकी इज्तिमा कहलाता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये जिंदगी बहुत पसंद है। कुरान फरमाता है यदुल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह की रहमत इज्तिमाई जिंदगी बसर करने वालों पर है। बल्कि इंसान के अक्सर इस्लाम के अक्सर फरीज़े इज्तिमाई जिंदगी को बतलाते हैं। चाहे बाज़मात नमाज हो, ज़कात की अदायगी हो, हज बैतुल्लाह हो, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हो, बल्कि इंसान के जिस्म का हर अज़्म इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का बेहतरीन नमूना है। अगर उनमें से एक अज़्म भी जुदा हो जाए तो आदमी इंसानियत से महरूम हो जाए। कायनात का जर्रा जर्रा इज्तिमाई जिंदगी और इत्तिहाद पे दलील पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर हाथ में 5 उंगलियां हैं, छोटी और बड़ी, मिलजुल कर बड़ी कुव्वत की मालिक है। अगर इनमें से एक उंगली को भी अलग कर दिया जाए तो दुश्मन आसानी से सामान छीन सकता है। इसीलिए कुरान फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि इस्लाम के उसूल को इकट्ठे होकर मजबूती के साथ पकड़ लो, इख्तिलाफ पैदा मत करो, क्योंकि तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा कलमा एक है, रोज़ा और नमाज के तरीके एक सा है। जब ये सब चीजें जिन पर ईमान का दारो मदार है एक सा है, तो फिर आपस में क्यों इख्तिलाफ है? क्या ये इख्तिलाफ कायनात के खिलाफ नहीं है, फितरत के मुखालिफ नहीं है? जरूर है मेरे भाइयों। इत्तिहाद खुदा की ताकत के बाद सबसे बड़ी ताकत है। इत्तिहाद दुनिया की वो अजीम ताकत है जिसे कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। इत्तिहाद तेज़ो-तुंद आंधी को संभलने का मौका नहीं देता। इत्तिहाद कुरान करीम की पुकार है। इत्तिहाद कामयाबी की दलील है। इत्तिहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। आज उम्मत की नाकामी और नामुरादी का एक बड़ा सबब यह है कि हम हर तरह से बढ़ चुके हैं। इत्तिहाद का माला टूट चुका है, उसकी मोतियां बिखर रही है। इसलिए आपस में इत्तिहाद कायम कीजिए, वरना इसी तरीके से पूरी दुनिया में जलीलो खार होते रहेंगे। आज मुसलमान पूरी दुनिया में काटा जा रहा है, मूली और गाजर की तरह काटा जा रहा है। मुसलमाने का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है मेरे भाइयों। कुरान फरमाता है कुरान फरमाता है कि या कुरान अल मुस्लिम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिम,
कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। या अय्युहल मुमिनूना इख्वा, कुरान फरमाता है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो हम कलमा पढ़ने के हिसाब से हम एक दूसरे के भाई हैं, चाहे हम जिस मसलक के मानने वाले हों, जिस ग्रुप में रहने वाले हों। जब इस्लाम की बात आएगी, शरीयत की बात आएगी, तो हम एक है मेरे भाई। और अगर एक नहीं हुए तो इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। आपसे ये नहीं पूछता है मारने वाला कि आप शिया है कि सुन्नी है, बरेली है, देवबंदी है, वहाबी है, जमात इस्लामी है, बल्कि शिया लोग कहते हैं कि मुझे मत मारो, मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मुझे तो मुसलमान भी नहीं समझता, फिर भी वो लोग नहीं छोड़ते। यही कहता है कि तुम मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारा नाम हसन है, हुसैन है, अबे मारता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। आइए मैं बताता हूँ कि इत्तेहाद कितनी बड़ी कामयाबी है और इख्तिलाफ कितनी बड़ी नाकामी है। मिसाल के तौर पे हमारी मस्जिदें और मकानात जिसमें हजारों ईंटें और लोहे लगे हुए हैं, इस मकान और मस्जिद के बनने से पहले ईंटों का ढेर लगा हुआ था, हजारों और लाखों के तादाद में थी। बावजूद इसके एक मामूली ताकत का लड़का एक ईंट को उठाकर दूसरे से टकरा देता था। हजारों और लाखों ईंटें इस कमजोर बच्चे के सामने बेहाथ पांव थी, लेकिन जब यही ईंटें मिलजुल कर एक बड़ी दीवार बन गई, अब बड़ी बड़ी जमात में मिलकर इसको धक्का देना चाहे तो एक ईंट अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तमाम ईंटें एक कारखाने से बनी हुई है, एक ही साइज की है, एक ही नंबर पड़ा हुआ है। उनके मालिक ने बाज ईंटों को जूते रखने की जगह पर लगाया, बाज ईंटों को बीच दीवार में लगाया, बाज ईंटों को सज्जे की जगह पर लगाया। अब जूते उतारने की जगह ये कहने लगे कि मुझे जूते उतारने की जगह क्यों रखा, मुझे बीच दीवार में क्यों नहीं रखा, मुझे सज्जे की जगह क्यों नहीं रखा। तो ईंटों का इख्तिलाफ ईंटों की कमजोरियों को बतलाता है। कुदरत ने ईंटों को शऊर दिया कि तुम्हारे मालिक ने तुमको जिस जगह रखा है उसी जगह डटे रहो, तब जाकर के ये मजबूत और मुस्तहकम मकान बन गया। तो इसी तरीके से इंसान मिसले ईंट के है। अल्लाह ने किसी को इल्म ज्यादा दिया तो किसी को कम दिया, किसी को औलाद ज्यादा दिया तो किसी को कम दिया, किसी को प्रॉपर्टी ज्यादा दिया तो किसी को कम दिया। सब मिलजुल कर आपस में मुत्तहिद रहे तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज की दुनिया में बिजली का निजाम फैला हुआ है। प्लास्टिक के खोल, तांबे के तार, गरम बिजली और नाजुक बल्ब की इज्तिमा से पूरी दुनिया में चमक दमक पैदा कर रहा है। ये तार टूट जाए, इत्तेहाद का रिश्ता पारा पारा हो जाए तो पूरी दुनिया अंधेरे में पड़ जाएगी, कारखानों के निजाम ठप पड़ जाएंगे। इसी तरीके से मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इत्तेहाद कितनी बड़ी कामयाबी है और इख्तिलाफ कितनी बड़ी नाकामी है। एक मर्तबा कुछ लोगों ने एक मस्जिद की तामीर की, खजूरों के खम्भे और पत्तों की छत बनाकर नमाज शुरू कर दी। जब अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल ने जानबाज सहाबे किराम को भेजकर उस मस्जिद में आग लगवा दी। फरमाया कि मस्जिद जल सकती है मगर मुसलमानों में तफरीक नहीं हो सकती, मुसलमान दो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान दो ग्रुप में नहीं पढ़ सकते। मस्जिद की फजीलत अपनी जगह पर है मगर मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी, मुसलमानों की मिली जिंदगी मस्जिद से भी बढ़कर है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इत्तेहाद कितनी बड़ी कामयाबी है, इख्तिलाफ कितनी बड़ी नाकामी है। एक मर्तबा हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। एक शख्स आता है, अपनी नमाज अलग पढ़ लेता है। सहाबे किराम उसके ऊपर मुनाफिक का फतवा सादिर कर देते हैं। अल्लाह के रसूल को खबर होती है, इंफॉर्मेशन होता है। अल्लाह के रसूल उस सहाबी को बुलाते हैं कि तुमने जमात के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी, अपनी नमाज अलग क्यों पढ़ ली। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं एक किसान आदमी हूँ, दिन भर खेत जोतता हूँ, जमीन को पानी पिलाता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा से नमाज पढ़ाते हैं। सूरह बकरा बहुत बड़ी सूरत है, मैं इतनी देर तक नमाज में खड़ा नहीं रह सकता। गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल ने मुक्तदी से कुछ नहीं कहा बल्कि इमाम से कहा कि आज से छोटी किरात से नमाज होगी, आज से मुख्तसर नमाज होगी, आज से शॉर्ट नमाज होगी। मुसलमानों गौर करो कि नमाज पढ़ना कितनी अच्छी इबादत है और लंबी किरात करना कितनी अच्छी इबादत है। मगर हमारे नबी ने मुसलमानों में इख्तिलाफ की वजह से, मुसलमानों में जुदाई की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, आज से छोटी किरात से नमाज। तो इन तमाम बातों से इज्तिमाई जिंदगी की अहमियत का पता चलता है। इज्तिमाई जिंदगी दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है।
बल्कि अनाज का एक ढेर जिसमें मिट्टी और कंकड़ी की भी कीमत अनाज ही के साथ लग जाती है, उस मिट्टी और कंकड़ी को अलग कर दिया जाए तो उस मिट्टी और कंकड़ी की कोई कीमत नहीं है। आज हम छोटे छोटे झगड़ों को हवा देते हैं, जिसकी वजह से घर का झगड़ा मोहल्ला में, मोहल्ला का झगड़ा गांव में, गांव का झगड़ा शहर में, शहर का झगड़ा मसाजिद और मकातिब में पहुंचा देते हैं। हालांकि जो झगड़ा जहां का है वहां खत्म करना चाहिए। कुरान फरमाता है ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो, बुराई और ज्यादती में एक दूसरे की मदद मत करो। लेकिन हम बिल्कुल उसको उल्टा करते हैं। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है। मुसलमानों एक हो जाओ। 360 जोड़ एक साथ रह सकते और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। आप क्या पहने हुए? धागा पहने हुए हैं। वही धागा जब एक हो गया तो ये कपड़ा खूबसूरत चमकदार कपड़ा नजर आ रहा है। बहरहाल ये इत्तेहाद का करिश्मा है, इज्तिमाई जिंदगी का करिश्मा है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। मुंतशिर हो तो मरो रोते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।